अच्छा जी, देखें बेटा, हदीस में है कि एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक सहाबी आए थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे ना रिश्तेदार मुझे बड़ा तंग करते हैं। मैं उनको कैसे उनको जो है कितना बर्दाश्त करूं। मैं उनको, वो मेरे साथ बुरा करते हैं और मैं उनके साथ अच्छा करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तू जिंदा है ना, जब तक तू जिंदा है और तू उनको उनके साथ सुलह रहमी करता रहेगा, हालांकि वो तेरे साथ जो है वो बुरा कर रहे हैं। और एक चीज बता दो बेटा, रिश्तेदारों में एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता। हम कहते हैं ना, गैर मान जाएगा कि आप अच्छे हैं, अपने नहीं मानेंगे कि आप अच्छे हैं। वो कासिम अली शाह कहता है कि, कहते मेरे चाचा से आज भी अगर कोई पूछे ना कि भाई कासिम अली शाह अच्छा वो आपका भतीजा है, तो आगे से चाचा कहता है, कासिम अली शाह अच्छा वो जो फलानी गली में ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो जो बीए पास है। तो वो अपनों में ना एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता। वो कासिम अली शाह को उसका चाचा नहीं मानता भाई। ठीक है। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू ऐसा करता है कि तेरे जो है रिश्तेदार तुझे तंग करते हैं और तू फिर भी उनका बर्दाश्त करता है, अल्लाह ताला तेरे साथ क्यामत तक एक फरिश्ता, एक नायब मुकर्रर कर देगा जो क्यामत तक तेरी हिफाजत करेगा। ठीक है। हदीस में है कि ये जो रहम के रिश्ते हैं ना, ये रहमान से मुत्तसिल है। अल्लाह फरमाता है, हदीस के अल्फाज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, जो इनको तोड़ेगा मैं उनको तोड़ दूंगा, और जो इनको जोड़ेगा मैं उनको जोड़ दूंगा। बेटा आप सोच लें, आपने जुड़ना है कि टूटना है? अगर तो आप, सुलह रहमी किसे कहते हैं? सुलह रहमी ये थोड़ी है कि कोई हमारे साथ अच्छा करते हैं फिर भी हम उसके साथ अच्छा करते हैं। सुलह रहमी ये है कि कोई आपके साथ कितना ताल्लुकी करना चाहता है, तो तब भी आप उसके साथ सुलह रहमी करते हैं, तब भी आप रिश्ते जोड़ते हैं। समझ रहे हैं बात को? और इसके जो हक होता है ना बेटा, उसके जो, हम कहते हैं अभी सारा कुछ हो जाए, ये बंदा बदलता क्यों नहीं है? हम कहते हैं ना, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू तालिब की मिसाल आपके सामने है। एंड तक कहते रहे कि अपने जो चचा को, हालांकि चचा भी बहुत प्यार करने वाले थे, एंड तक कहते रहे ना कि चचा आप ईमान ले आए, कलमा पढ़ ले। तो हजरत अबू तालिब उनको कहते थे कि मैं मानता हूँ जो तू जिस मजहब की बात करता है ना वो सही है, वो हक है, लेकिन मैं अपने खानदान को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने आबा अजदाद को नहीं छोड़ सकता। तो देखिए, हिदायत अल्लाह ने यहाँ पे बता दिया कि हिदायत नबियों के हाथ में भी नहीं है, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। तो हम तो बेटा आम लोग हैं, वो तो नबी थे। मुसलमान कितने थे? 313। काफिर कितने थे? मुशरिकीन कितने थे? मुनाफिकीन कितने थे? जोग दर जोग, जीता कौन था? 313 लोग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जो जिंदगी है आफ्टर नबूवत, आपको पता है कि स्टार्टिंग के तकरीबन 13 साल, 13 भी नहीं बल्कि शायद 15 साल, 15 से 16 साल या 11 साल, कुछ लोग कहते हैं कि 11 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा था तलवार नहीं उठानी, अपने डिफेंस में तलवार नहीं उठानी। ठीक है। सहाबा को मना किया हुआ था। मुशरिकीन आके सहाबा कराम को किल करके चले जाते थे, शहीद कर देते थे। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को शहीद किया गया। कितने मुसलमानों को उस वक्त मना किया था अपना डिफेंड भी नहीं करना। हजरत बिलाल हबशी के साथ क्या हुआ? रज़ियल्लाहु अन्हु डिफेंड भी नहीं करने दिया नबी पास। रीजन, पहले 11 साल पहले सबर, उसके बाद असल में हुकूमत कायम हुई थी। हुकूमत कायम करना है, अपना असर कायम करना, तो बेटा पहले 11 साल आपको चुप रहना पड़ेगा। उसके बाद जो रियासत कायम की उसको रियासत मदीना कहते हैं। तो बेटा अगर हम उस रियासत मदीना, उस इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम का शेवा है कि पहले 11 साल आपको चुप रहना पड़ेगा। यहाँ पे तो बच्चियों की शादियां होती हैं, 3 महीने में घर वापस आ जाती हैं। उन्हें मैंने ये कह दिता सी, सस ने ये कह दिता सी, शोहर ने 2 थप्पड़ लगा दिए थे। ऐसे ही है कि नहीं है? यकीन करें बेटा, 11 साल चुप रहना, मैं आपको बता रही हूँ, 11 साल चुप रहना दुनिया के थप्पड़ खाने से बेहतर है उन्हीं के ही खाने। मैं सही बता रही हूँ। आपको शायद ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप मेरी एज को पहुंचेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैम क्यों कहती थी।
और ये बातें मुझे मेरी नानी ने बताई थी। ये बातें आपको शायद लगेगा मैं एंटी फेमिनिज्म हूँ, एंटी फेमिनिस्ट हूँ, औरत की शायद आजादी के ऑपोजिट हूँ। वो कहते ना एक चुप सो सुख। आपने किसी की, वो कल मैंने शायद आपने मेरा स्टेटस देखा होगा, मैंने कहा कि जब किसी को गाली देने को दिल करे ना, उस पे मुस्कुरा देना, उस बात पे मुस्कुरा देना। जब किसी की बात पे गाली देने को दिल करे या बददुआ देने को दिल करे, लेकिन उस बात पे मुस्कुरा देना, इसको तरबियत कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसी को बेटा सब्र कहते हैं। पहली चोट पे अल्लाह का शुक्र। और जब एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा कराम को बता रहे थे, कुरान की वर्स सुना रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की कोट है कि शैतान ने कहा अल्लाह से कि मैं तो आऊंगा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। तो सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह शैतान कैसे आएगा? नबी वसल्लम ने कहा कि शैतान आएगा जब जब तुम हक के रास्ते पे चलोगे, वो आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आएगा, लेकिन वो तुम्हारे अपने रिश्तेदार होंगे, खून के रिश्ते होंगे, ब्लड रिलेशन होंगे, जो आपको सबसे पहले आके रोकेंगे। आपको गैर कुछ नहीं कहता बेटा। ब्लड रिलेशंस कितने होते हैं आजकल, तो वैसी छोटी छोटी फैमिलीज है। इतनी बड़ी फैमिलीज आपने कभी देखी है? माशाल्लाह हमारी तो, मेरा तो नान का भी बहुत बड़ा है, मेरा तो दाद का भी बहुत बड़ा, अब्बू वगैरह 7 भाई 4 बहनें, अम्मी वगैरह जो है वो माशाल्लाह 5 बहनें 4 भाई। आप सोचे कितना बड़ा होगा हमारा आहलो अयाल। ठीक है, अब की फैमिलीज कितनी है? 2 बच्चे, 4 बच्चे, मैक्सिमम 4, और कर लें शाजो नादर 5 या 6, इससे ज्यादा तो फैमिलीज नहीं है ना। पूरी दुनिया कितनी है? तो मुझे खुद बताएं कि वो 6 लोग जो घर में टोटल गिने चुने 6 हैं या 8 होंगे, मैक्सिमम 8 होंगे, उनको सिर्फ बर्दाश्त करने पे आप पे जन्नत वाजिब हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि भाई तुम जुड़ जाओगे अगर तुमने इनको निभा दिया। ठीक है, असल में अल्लाह अपने रिश्तों से ही तो आजमाता है। आपको ब्लड रिलेशन से ही तो आजमाया जाएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी माल औलाद जो है वो तुम्हारे लिए क्या फितना है, आजमाइश है। जान माल औलाद, अल्लाह आपकी जान से आपको आजमाएगा। हमें ये लग रहा होता है आज की जो सोसाइटी है उसका ये स्लोगन है बेटा, खास तौर पे लड़कियों को कहा जाता है बेटा देखो तुम पढ़ लिख जाओ, कल को खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने ऐसा कुछ किया तो बेशक घर छोड़ के आ जाना, हमारी बेटी पढ़ लिख गई है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा है कि नहीं है? और इस स्लोगन के साथ कितनी बच्चियां जो हैं वो सिंगल, मतलब घर वापस आती हैं फिर वापस नहीं जाती, सिर्फ इस बेस पे कि वो पढ़ लिख गई है इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बल्कि वो पढ़ लिख गई है, अब उसको ज्यादा बर्दाश्त करना चाहिए, उसको बताना चाहिए अपनी खामोशी से कि यार ये भी लोग पढ़े लिखे होते हैं। मैं तो यही कहूंगी, पढ़ लिख के फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये क्या बात हुई भाई? मुझे आप खुद बताएं, इस तरह से खानदान जुड़ते हैं? बेटा खानदानों को जोड़ने के लिए औरत खानदान बनाती है, ये चीज याद रखिएगा। और मैं आपको बताऊं, जब मेरी, मतलब एक मैं मतलब इस उसमें थी, तो हमें ये कहा जाता था बेटा जो बड़े होते हैं उन्होंने सारी उम्र सर पे थोड़ी बैठे रहना। ठीक है, तो इनसे दुआएं लो, इनसे दुआएं लो, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हमें ये मोरालिटीज दे के भेजा गया था कि बेटा तू नहीं बर्दाश्त करना है। आजकल पहले ही बता दिया जाता बेटा तू बहुत पढ़ी लिखी है, जॉब कर ले। वो जब लड़की जॉब करती है ना, लिटरली वो जब जॉब करती है, वो जब घर आती है, और घर में भी अगर कोई, मोस्टली मैं आपको बताऊं बेटा 95%, मैं कहूंगी 99% जो खानदान होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, क्या आप अंग्रेजों के भी मुल्कों में चले जाए, आपने अभी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ ली होगी कि उसको, औरत के इमोशंस को समझना और उसकी उन टेंशन्स को जो है वो समझना हर बंदे के पास की बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बाज़ औक़ात हमारी औलाद हमें नहीं समझ रही होती, आप गैरों की बात कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपके पेरेंट्स भी तो आपको नहीं समझ रहे होते ना, हम गैरों की बात करते हैं। हमारे अपने बहन भाई भी तो नहीं हमें समझते ना, फिर हम हर चीज शोहर पे और ससुरालियों पे क्यों डाल देते हैं? एक बात है, बिकॉज हम वो जो है ना, हम लोग देखें, मुझे उस दिन, मैं एक इंडियन है वो वाइट साड़ी में होती है, पता नहीं क्या नाम है उनका,
बड़ी अच्छी लेक्चर्स दे रही होती है। तो वो कहती हैं कि एक दिन मैं अपने भाई के घर गई, तो वो जो है ना वो इबादत जो भी वो पूजा पूजा पाठ पूजा कर रहे थे। तो कहता है कि जब भी मैं पाठ पूजा शुरू करता हूँ, ये मेरी बीवी जो है ना ये मोबाइल पे बातें करना शुरू हो जाती है, तो ये मुझे जो है ना पाठ पूजा नहीं करने देती। थोड़ी देर बाद कहती है वो बाहर ना ठेले वाला गुजर रहा था और उसने सब्जी का ऊंचा ऊंचा नारा लगाना शुरू कर दिया कि आलू ले लो, टिंडे ले लो, शलजम ले लो। तो कहती मैंने अपने भाई से पूछा कि अब तुम्हारी पूजा पाठ में इंटरफेरेंस नहीं हो रही, तुम्हारी बीवी बोलती है तो तुम्हें पूजा पाठ में इंटरफेरेंस होती है। उसने कहा भाई उसका तो काम है। तो कहती तुम्हारी बीवी का भी काम ही है। एक्चुअली क्या है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। वही चीज भाई बोलेगा वो सही है, वही चीज देवर बोलेगा तो वो गलत है। वही चीज वही काम बहन करेगी तो ठीक है, वही चीज अगर जो है नंद करेगी तो वो गलत है। वही चीज माँ करेगी तो वो ठीक है, वही चीज सास करेगी तो गलत है कि नहीं है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। काम सारे वही कर रहे होते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मैके वाले कर रहे होते हैं ना बेटा, ठीक है, ससुराल वाले उससे थोड़ा सा ही ऊपर के लेवल के होते हैं। आज जरा कंपेयर कीजिएगा। बल्कि मैं आपको एक दावे से बात कह सकती हूँ, मैं आपको एक दावे, आपको शादी के बाद ना शोहर के अलावा कोई बिठा के नहीं खिलाएगा। ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो, चाहे वो अपनी बेगम को सुबह दोपहर शाम कुटता ही क्यों ना हो, मारता ही क्यों हो, फिर भी वो अपनी बीवी को बिठा के खिलाएगा। उसको अपनी बीवी पसंद नहीं है ना, वो फिर भी उसको अपने घर में ही रखेगा। मुंह से कह जरूर देगा कि निकल जाओ यहाँ से, या मैं तुम्हें यूं कर दूंगा तो वो कर दूंगा, थ्रेट जरूर करेगा, रखेगा अपने पास। ये होता निकाह, ठीक है। और फिर कुछ अर्से बाद जाके वो भी खत्म हो जाता जब बच्चे बड़े हो जाते। तो बेटा दैट इज द थिंग, अगर आपको हुकूमत करनी है ना, पहले 11 साल आपको चुप लगानी पड़ेगी। हम तो चुप चाहते ही नहीं है। और 11 साल बाद ही वो बंदा नहीं मानेगा ना, अल्लाह जवाब दे देगा उसको। ये मेरी आज बात याद रखिए। और रही बात वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली बात, कि एक दफ़ा नबी पाक वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े थे एक चौराहे पे। तो एक बद्दू आया और बद्दू ने आके जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक की जोर से चादर खींची, इतनी जोर से खींची कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जो है ना वो नहीं सॉरी नबी पाक वसल्लम की चादर इतनी जोर से खींची कि जो है वो जोर से उनके निशान पड़े। और उसने जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक को उसके बाद लान तान करना शुरू कर दिया। नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ ही सॉरी किया था उसने। और इतनी देर वो लान तान करता रहा। पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप करके सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। उसके बाद जो है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की बस हो गई ना, और उतनी देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। जब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक उसकी लान तान सुन रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े हर्ट हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके कि उनको